जय माता की सभी संगत को। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तकरीबन मसाणी माता, चौगान माता, चौक चौराहे वाली माता, पाथरी वाली माता काली, शीतला माता, इन्हीं के ज़्यादातर सेवक पूजक जो हैं जुड़े हुए हैं, जो इन शक्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है सवाल करते हैं कि हम माता रानी का पहरा अपने घर पे कैसे लगाएं, यानी कि हमारे ऊपर तंत्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम माँ को पूजते हैं फिर भी हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है, तंत्र कटता नहीं है। तो ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सी सेवा ऐसी हम कर लें कि माता रानी का पहरा हमारे घर पे हो जाए, और क्या विधान होता है। तो इन सभी बातों पे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए चैनल जो है जानकारी के लिए वीडियो बनाई जाती हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। ज्ञान की बात तो देखो, ज्ञान तो कोई कोई दे सकता है और कोई कोई कर सकता है, परंतु जानकारियों के अभाव में कई बार ज्ञान भी जो है हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। तो जो हमें अपने गुरु से मिला है वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो हमारे अनुभव हमारे देवता से, हमारी शक्तियों से, हमारे क्रियाकलाप से, हमारे कर्म से, यानी कि पूजा से, पाठ से, भक्ति से, सेवा से हमें जो भी देवता की तरफ से संकेत मिलते हैं या फिर गुरुओं की तरफ से जो हमें सिखाया जाता है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं शीतला माता की सेवा करता हूँ या चौगान माता की सेवा करते हैं और हमारे घर में तंत्र बाधा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं चौक चौराहे की शक्तियाँ जो है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कई बार भेजी गई शक्तियाँ हो सकती हैं, कई बार देर सवेर चौराहे से निकलते वक्त लगी गई शक्तियाँ हो सकती हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ही अधिक पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसके कारण घर में प्रेत बाधा उत्पन्न हो गई है और वो जो है हमारे शरीर को भी उसने खराब कर रखा है, हमारे दिमाग को, बुद्धि को भी बांध रखा है। तो ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि शक्तियाँ हमारे घर का पहरा दे, हमारे ऊपर कभी भी नेगेटिविटी हावी ना हो, किसी का किया कराया तंत्र बाधा, जिन भूत प्रेत मसान हमारे ऊपर अटैक ना करे। तो इसके 2 उपाय मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। पहला उपाय आप लोगों को क्या करना है कि जो चौक चौराहे वाली माता का पहरा अपने घर में बिठाना चाहता है, जैसे माता मदानन का, अभी बताने से पहले आप लोगों को एक इंसिडेंस बताएंगे कि हमारे पास दिल्ली से एक जो है संगत आई। संगत के बाद वो शिष्य बने, शिष्य बन के वो एक रात के लिए हमारे घर पे ठहरे और जब रात्रि को सो रहे थे तो ठीक 12:35 पर उनकी आँख खुल गई। उन्होंने हमें जगाया कि मैया उठो और ये कौन सा टाइम है आने का। तो हमने उठ के उनसे पूछा क्या हुआ, तो वो बोलते हैं ये कौन सा टाइम है आने का, आपके घर के द्वार के बाहर कौन सी शक्ति पहरा दे रही है। मुझे मेरी शक्तियाँ संकेत दे रही हैं, मुझे आपके घर के द्वार पे कोई सफ़ेद साड़ी में कोई औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो वो कौन सी शक्ति है, माता रानी कृपा करके मुझे बताएं, मुझे उससे डर लग रहा है। तो हमने कहा भाई अगर तुम्हारी शक्ति को या तुम्हें शक्ति दिखाई दे रही है तो स्वयं जाके पूछ लो कौन सी शक्ति पहरा दे रही है, हमें तो नहीं पता। मजाक में हमने उनकी बात जो है टाल दी। तो इस बात को लेकर के उनके मन में शंका पैदा हो गई। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप अपनी शक्ति से पूछें या फिर दिमाग का इस्तेमाल करें, हमने किसी शक्ति का कोई पहरा नहीं बिठाया। अब उनके दिमाग में ये बात चढ़ने लग गई कि ऐसा कुछ तो है जो आप हमसे छिपा रही हैं, जो आप हमें नहीं बताती हैं। हमें भी अपने घर के बाहर ऐसी शक्ति का पहरा देना है जैसे अब मेरी शक्तियाँ उजागर हो रही हैं, दरबार के सामने हम लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं और रात्रि को ठीक 12:35 पे वो शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, हमें दर्शन दे रही हैं क्योंकि हम इस दरबार के शिष्य बने हैं। तो उस इंसिडेंस के बाद क्या हुआ कि हमने कभी भी किसी भी बच्चे को अपने घर में नहीं रोका। हम दरबार में किसी को नहीं रोकते हैं। यही कारण है कि लोगों की जिनके अंदर शक्ति होती है ना, उनको उनकी शक्तियाँ उनको ये चीज़ें दिखा देती हैं। तो ये जो शक्तियों का पहरा होता है ये किस प्रकार से होता है, इसके लिए आप लोगों को सेवा करनी पड़ेगी। सेवा भाव से ही आपको सब कुछ मिलता है। जो सेवा करता है ना सच्चे मन से, शक्तियाँ उनको खुद ही सपने में दर्शन देती हैं और खुद ही आकर के अपना जो है एक भोग मांग लेती हैं या फिर अपना कोई ऐसा कार्य मांग लेती हैं कि आपको ये कार्य करना है ताकि मेरा आपके ऊपर आशीर्वाद बने। देखो बहुत बच्चे जो सेवा करते हैं दिन रात रोते हैं, झोली फैलाते हैं, माता रानी हमारे घर में वास करो, माँ के मंदिर गए भोग प्रसाद चढ़ाने, वहाँ पे माँ को फरियाद करके आए, माता रानी हमारे घर में चलो, हमारे घर के कष्टों को हटाओ, संकट को हटाओ। होता है ना ऐसा सभी लोगों के साथ, परंतु उसके बाद भी हमारे ऊपर कोई ना कोई तंत्र अक्सर आता रहता है।
क्या करना है आप लोगों को, आप विधान पे आ जाते हैं। चौक चौराहे वाली माता की आपको नियमित सेवा करनी है। ये नहीं है कि आपने खाली 21 दिन या 41 दिन करी, 3 महीने से लेकर के आपको 6 महीने या 1.25 साल तक उनकी डेली सेवा करनी है। अगर आपके पास उनका स्वरूप है, उसको नहलाए धुलाएं, अगर नहीं नहला धुला सकते हो कपड़े से पोंछ दें, मंदिर की सफाई करें, सुबह शाम जोत नहीं कर सकते एक समय करें, भोग प्रसाद रोजाना नहीं दे सकते तो साप्ताहिक दें। साप्ताहिक भी आपका सामर्थ्य नहीं है, बहुत ज़्यादा आप गरीब हो, आप सामर्थ्यहीन हो, आप मासिक भोग प्रसाद उनको दें। साल में एक बार अपनी कुल देवी पर जरूर जाएं, हो सके तो 2 महीने में 3 महीने में माता के स्थान पर चक्कर जरूर लगाएं। जो भी गांव में आपको अवेलेबल स्थान मिलता है या फिर घर में ही मंदिर में आपने उनके फोटो या स्वरूप रखे हुए हैं। कुलदेवी माँ को जो कुलदेवी शीतला माँ को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं, चौगान माता को जो कुलदेवी के रूप में पूजते हैं, मशाणी माता को जो कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। तो कई लोग तो देखो इनकी फोटो तस्वीर रखते ही हैं, जिनके पास फोटो तस्वीर नहीं है वो इनके निमित्त एक चिराग लगा लेते हैं। तो आपको चिराग की सेवा करनी है, भोग प्रसाद भी देना है, नियमित चिराग जलाना है उनके नाम का। आंधी जाए बारिश जाए, आप खाना खाएं ना खाएं, चिराग जलना चाहिए। यानी कि सेवा जो करेगा वही मेवा लेगा। और क्या उपाय आपको करना है, देखो जिनके घर में शीतला माता पूजित है उनको सप्तधान लेना है। जिनके कुल की देवी शीतला माता है, शीतला का पहरा अपने घर पे बिठाने के लिए, अपने घर के मुख्य द्वार पे बिठाने के लिए, ताकि कोई भी मसान भूत प्रेत जिन बाधा हमारे घर पर अटैक ना करे। अगर कोई तंत्र करता भी है तो आपको सप्तधान ले लेना है। उसको लाल, अगर आपके घर में शीतला माता के साथ मसाणी माता का भी तामसिक भोग दिया जाता है, मसाणी को भी पूजते, तो काले कपड़े में काली पोटली में आप सप्तधान को बांध करके अपने घर के मेन गेट पे टांग दें। ऐसी व्यवस्था करें कि उसको बारिश ना लगे। अगर आपके ओपन है मेन गेट तो उसको पॉलीथीन से कवर करके बांध दें, या फिर ऐसी व्यवस्था करें कि ताकि बारिश लग करके आपका वो धान खराब ना हो। 6 महीने के लिए आपको वो धान वहाँ पर टांग देना है। और उनके नाम की मीठे जल की डेली धार आपको घर के बाहर अपने जो पिलर होते हैं ना उनके ऊपर या फिर घर के बाहर की दीवार पे डालनी है, अपने पूरे घर में से घुमा के, अपने बच्चों के घुमा से। और ये माता रानी से फरियाद करनी है कि हे माता रानी हमारे घर के दहलीज पर वास करें, ताकि कोई भी तंत्र, कोई भी भूत प्रेत, ऊपरी पराई हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। दूसरी बात, जैसे चौगानन माता का उपाय, इनके लिए तो आपको जो है, कई लोग तो देखो इनको चांदी के अंदर रखवा लेते हैं, कई लोग चवन्नियाँ इनके नाम की बांध लेते हैं, है ना। कई लोग जो है इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो चवन्नियाँ इनकी बांध सके, तो आपको सुपारियाँ लेनी है। सुपारी का उपाय बहुत ही कारगर होता है। 2 सुपारी आपको ले लेनी है, 2 ही लौंग उसमें ले, और उनको लाल या काले कपड़े में, छोटा कपड़ा ले करके उसको अपने मेन गेट पर बांधना है और माँ से फरियाद करने के हमारे घर के बाहर आप पहरा दें। इस प्रकार से अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।